चिड़िया की बच्ची पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी चिड़िया की बच्ची के लेखक जिनेंद्र कुमार हैं। लेखक ने इस कहानी में एक छोटी प्यारी सी चिड़िया की आज़ाद जिंदगी का वर्णन किया है और दूसरी ओर एक अमीर सेठ की अकेलेपन से भरी स्वार्थी जिंदगी का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि माधव दास ने कुछ ही समय पहले अपना संगमरमर का पक्का एवं ऊंचा मकान बनवाया है। उसके सामने बहुत ही सुंदर सुखद बगीचा भी लगवाया है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है और कोई बुरी आदत अब तक माधव दास को छू नहीं पाई है। अपने बाग में फव्वारे भी लगवाए हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय जब दिन की गर्मी ढलकर कम हो जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब माधव दास अपने संगमरमर के पक्के एवं ऊंचे मकान के बाहर खुली हुई चौरस जगह पर तख्त डालकर बड़े तकिए के सहारे ऊन की मोटी चादर पर बैठते हैं और प्रकृति की शोभा का आनंद लेते हैं। लेखक बताते हैं कि माधव दास ने अपनी जिंदगी में हर एक चीज को हासिल किया क्योंकि वह बहुत अमीर आदमी थे। किसी चीज की उन्हें कभी कमी महसूस नहीं हुई, पर सभी चीजें होने के बावजूद भी माधव दास का जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। एक शाम को जब माधव दास शाम को प्रकृति की शोभा का आनंद ले रहे थे, तो उसी समय उनके सामने देखते देखते एक गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। चिड़िया के पंख ऊपर से काले और चमकदार थे। उस चिड़िया के शरीर पर रंग बिरंगे रंगों से चित्रकारी के कारण वह चिड़िया बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। चिड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे थोड़ी देर का भी आराम नहीं चाहिए था, क्योंकि वह कभी अपने पंख हिलाती थी, कभी इधर उधर फुदकती रहती थी। उस चिड़िया को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि वह बहुत ही खुश है। वह अपनी छोटी सी चोंच से बहुत ही प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। कुछ देर तक तो माधव दास उस चिड़िया का चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते और हिलाते हुए एक डाल से दूसरी डाल तक फुदकना देखते रहे। माधव दास अब उस चिड़िया से बात करना चाहते थे, इसलिए माधव दास ने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। क्योंकि माधव दास का वह बगीचा पक्षियों के बिना खाली खाली सा लगता था। माधव दास चिड़िया से कहते हैं कि वह चिड़िया खुशी से यह समझ सकती है कि यह बगीचा माधव दास ने उसके लिए ही बनवाया है। वह उस बगीचे में बिना संकोच के आया करे। चिड़िया ने माधव दास की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि माधव दास उससे बात कर रहे हैं। फिर यह जानकर कि माधव दास उसी से बात कर रहे हैं, वह अचानक घबरा गई। फिर अपनी हिचक को कम करके माधव दास से बोली कि उसे यह मालूम नहीं था कि यह बगीचा जिसमें वह आराम करने के लिए रुकी है, वह माधव दास का है। वह अभी वहां से चली जाएगी। चिड़िया को मनाते हुए माधव दास कहते हैं कि भले ही वह बगीचा और संगमरमर का मकान उनका है, लेकिन चिड़िया उन सबको अपना ही समझ सकती है। माधव दास की बातों को सुनकर चिड़िया बहुत हद तक घबरा गई। चिड़िया अब यह सोच रही थी कि माधव दास के बगीचे में आकर उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। वह बगीचा माधव दास का है। वहाँ बैठने के लिए चिड़िया माधव दास से माफी मांगती है। चिड़िया की बात पर माधव दास ने कहा कि वह चिड़िया बहुत प्यारी है, वह वहीं उनके महल में उनके साथ ही क्यों नहीं रहती। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया उनसे कहती है कि वह अपनी माँ के पास जा रही है। वह सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए जरा अपने घर से उड़कर बाहर आई थी। अब शाम हो गई है और अब उसे माँ के पास जाना है। माधव दास चिड़िया को मनाते हुए कहते हैं कि प्यारी चिड़िया, तुम पागल मत बनो। तुम अपने चारों तरफ देखो, कितनी हरियाली है, प्रफुल्लता है। लालच देते हुए माधव दास चिड़िया को कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर वह उस चिड़िया के लिए बनवा देंगे। उस चिड़िया के घर में वह मोतियों की झालर भी लटकाएंगे। माधव दास कहते हैं कि चिड़िया उसमें बड़ी खुश रहेगी। माधव दास चिड़िया से पूछते हैं कि उसकी माँ के पास क्या है जो वह उसके पास जाना चाहती है। चिड़िया कहती है कि उसकी माँ के घोंसले के बाहर बहुत प्रकार की सुनहरी धूप बिखरी रहती है और उसे करना ही क्या है। 2 दाने उसकी माँ उसके लिए ला देती है और जब वह पंख खोलने बाहर जाती है
तो उसकी माँ उसका रास्ता देखती रहती है। चिड़िया माधव दास के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि वह अपनी माँ को जानती है, वह अपने भाई को जानती है, वह सूरज को और उसकी धूप को जानती है, वह घास, पानी और फूलों को भी जानती है। चिड़िया माधव दास को आदर के साथ कहती है, हे परम माननीय, वह उसे नहीं जानती कि वह कौन है। चिड़िया का उत्तर जानकर माधव दास चिड़िया को अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वही तो सेठ माधव दास हैं। उनके पास क्या नहीं है, अर्थात उनके पास सब कुछ है। चिड़िया मासूमियत से माधव दास से कहती है कि सेठ, परंतु वह नहीं जानती कि सेठ क्या होता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उसकी माँ उसके लिए परेशान हो रही होगी और उसके आने का इंतजार कर रही होगी। माधव दास चिड़िया को और लालच देते हुए कहते हैं कि वह उसका पूरा घर सोने का ही बनवा देंगे। वह चिड़िया के लिए ऐसा पिंजरा बनवाएंगे कि कहीं दुनिया में वैसा पिंजरा किसी का भी न होगा। वह ऐसा होगा कि चिड़िया उसे बस देखती ही रह जाएगी। उसके पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। माधव दास की सारी बातें सुनकर चिड़िया कहती है कि वह सोना क्या चीज होता है, इस बारे में वह कुछ नहीं जानती। सेठ माधव दास कहते हैं कि वह कैसे जान सकती है, वह चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए उसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस वह ये जान ले कि सेठ माधव दास उससे बात कर रहा है और जिससे वह बात कर लेता है उसकी किस्मत खुल जाती है। चिड़िया फिर भी अपनी बात पर स्थिर रहते हुए सेठ माधव दास से कहती है कि वह नासमझ है, वह यह सब कुछ नहीं समझ रही है जो माधव दास उसे समझा रहा है, पर उसे देर हो रही है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधव दास चिड़िया का ध्यान उसकी माँ से हटाने के लिए उससे कहता है कि वहाँ घोंसले में उसकी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, इस सुंदर बाग, बगीचे और फल और फूलों के सामने उसकी माँ क्या है? वहाँ उसके घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। चिड़िया फिर भी अपनी बात पर अटल रहते हुए सेठ माधव दास को समझाती हुई कहती है कि उसे नहीं पता कि वह कितनी सुंदर है और उसका क्या मूल्य है। बस वह इतना जानती है कि उसकी माँ है और उसे यहाँ माधव दास के पास रहकर देर हो रही है। चिड़िया की बात सुनकर सेठ माधव दास चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। ये कहने के साथ ही सेठ माधव दास ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन दबाने से दूर उसके मकान के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर जल्दी से भागकर बाहर आया। सेठ माधव दास ने उस नौकर को चिड़िया को पकड़ने का इशारा कर दिया। वह नौकर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में चल पड़ा। कहीं चिड़िया को पता न चल जाए, इसलिए सेठ माधव दास चिड़िया से कहते रहे कि सच में वह बड़ी ही सुंदर लगती है। क्या उसके भाई बहन भी हैं? और अगर हैं तो कितने भाई और कितनी बहन हैं? चिड़िया भी माधव दास के प्रश्नों के उत्तर देने में व्यस्त हो गई और कहने लगी कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। जब चिड़िया यह सब माधव दास को बता रही थी, चिड़िया को ऐसा लगा कि एक कठोर स्पर्श उसके शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिल्लाई और एकदम से डाल पर से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, अर्थात नौकर बस उसे पकड़ने वाला ही था, किंतु वह नौकर के हाथ में आते आते बचकर उड़ गई। वह तुरंत उड़कर सीधे अपनी माँ के पास पहुँच गई। वह इतनी डर गई थी कि माधव दास के बगीचे से उड़कर सीधे अपनी माँ के घोंसले में जा पहुँची। जब चिड़िया डरकर अपनी माँ की गोद में हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी, तो उसकी माँ ने अपनी बच्ची को अपनी छाती से लगाकर पूछा कि उसकी प्यारी बच्ची को क्या हुआ है, वह इस तरह क्यों रो रही है। परंतु चिड़िया की बच्ची कांप कांप कर अपनी माँ की छाती से चिपक कर रोने लगी और वह कुछ नहीं बोली, बस हिचकियाँ ले लेकर रोती रही, ओ माँ करती रही। बहुत देर तक वह इसी तरह अपनी माँ की छाती से लगकर रोती ही रही। जब उसे अपनी माँ द्वारा थोड़ा दिलासा दिया गया, तब भी वह अपनी पलकों को बंद करके उसकी छाती से ही चिपक कर सो गई, जैसे अब वह पलक कभी नहीं खोलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई संकट आता है या कभी कुछ गलत होने की आशंका मन में उठती है, तो हमें अपनी माँ की ही याद आती है, क्योंकि माँ के आंचल में ही सबसे ज्यादा सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। यही कारण है कि चिड़िया की बच्ची अपनी माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही थी।